अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम न्यू कैपिटल क्लास 9 का एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई कर लो। हम ये नहीं कहा है कि इसको मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, बस सिंपल क्या कहें, सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। हमने इससे पहले लेक्चर में भी कहा था कि जब आपको कहे कि इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आप कोशिश कर ले कि जो टर्म है उसको क्या करो, ये जो एक्सप्रेशन है या टर्म है उसको पिक्चराइज कर लो। पिक्चराइज के बाद आपको मतलब पता चलेगा कि इनमें कौन से टर्म क्या है, कॉमन है। तो अगर दो ऑपरेशन आपस में मल्टीप्लाई हो गए हो और उनका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई कॉमन टर्म हो या फैक्टर हो तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ क्या है, इन सारे जो 3 क्वेश्चन है इनमें क्या है, डिवीजन का सिंबल यूज हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जब हमने मतलब छोटे क्लास में भी पढ़ा है कि जब हम डिवीजन को चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो फ्रैक्शन क्या होता है, चेंज होता है। ये हमने छोटे क्लास में पढ़ा है। अगर मैं इस तरह लिख लूँ 12 डिवाइड बाई 15 डिवाइड बाई 6 बाई 3। अब अगर मैं इसको 12 डिवाइड बाई 15 को ऐसे जैसे लिख लूँ, यहाँ जो डिवीजन का सिंबल है अगर मैं इसको चेंज करूँ मल्टीप्लाई में तो इसका जो राइट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, चेंज होगा। मतलब चेंज का मतलब ये होगा कि ये उल्टा होगा। अगर इसका डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ मतलब 3 डिवाइड बाई 6 हम लिखेंगे। फिर क्या है, हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ा है कि 3 किस्म के रूल है, या आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। दूसरा रूल ये है कि अगर एक क्वेश्चन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर आपस में कैंसिल हो सकते हैं तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। या अगर एक ही क्वेश्चन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो सकते हैं तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है। अब सवाल यह है कि यहाँ जब हम मल्टीप्लाई का सिंबल लिखते हैं डिवीजन की जगह तो क्यों ऑपरेशन चेंज होता है। तो फिर ये पढ़ते हैं, फिर ये जो क्वेश्चन है इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि हमारे पास डिवीजन का सिंबल कितने हैं, 4 है। फर्स्ट सिंबल ये है, दूसरा सिंबल इस तरह है, तीसरा जो सिंबल है वो ये है कि आप लाइन बना लीजिए, इस बार बना लीजिए, सिर्फ इस कॉलम सिंबल को देख लो। और 4 जो है वो ये है कि सिर्फ आप किसको लिख लो, इस बार को लिख लो, इस कॉलम सिंबल को ना लिखो। ये 4 टाइप्स है कि इसका डिवीजन का। मतलब अगर मैं इस तरह लिख लूँ, अगर मैं लिख लूँ 12 डिवाइड बाई 3 तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 12 और सिर्फ कॉलम का सिंबल लिख लूँ और 3, इसको मैं यूजुअली भी कहता हूँ। इस तरह भी मैं लिख सकता हूँ 12 लिख लूँ और इस डिवीजन के सिंबल की जगह में इस डिवीजन का ये सिंबल यूज करूँ तो 12 डिवाइड बाई 4। या मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ जहाँ मैं लिख लूँ 12 और यहाँ लिख लूँ 3। तो 4 तरह के मैं डिवीजन लिख सकता हूँ। अब आते हैं कि डिवीजन को हम किस तरह चेंज करते हैं। अब अगर मैं इधर लिख लूँ 12 डिवाइड बाई 3 तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 12 डिवाइड बाई 3 और इस 12 बाई 3 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 12 बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 3। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 12 1 सर 12 1 3 सर 3, इसका मतलब ये है कि मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ। हर नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है तो हम इसको नहीं लिख सकते क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1 है और यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई का सिंबल है और ये क्या है 1 बाई 3। तो अब अगर आप इधर देखिए यह क्या था, डिवीजन था और जब यहाँ हमने मल्टीप्लाई लिख लिया तो यहाँ ये जो 3 है इसको हमने क्या क्या उल्टा लिख लिया। मतलब ये 3 बाई 1 था, इसकी डिनोमिनेटर में 1 है और इधर हमने उल्टा से लिख लिया 1 बाई 3 लिख लिया। क्या लिख लिया, 1 बाई 3। अब अगर आप इसको
यहाँ 12 की डिनोमिनेटर 1 है तो 1 12 मल्टीप्लाई बाय 1 12 12 और 3 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 तो इस अगेन 12 बाई 3 आता है। तो ये जब भी हम इस तरह हम कहते हैं कि डिवीजन की जगह जब मल्टीप्लाई लिखते हैं तो हम फ्रैक्शन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है जो हमने पढ़ा। तो ये था रीज़न कि हम किस तरह जब डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं, सॉरी डिवीजन सिंबल को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, तो फ्रैक्शन जो राइट हैंड साइड का फ्रैक्शन है या नंबर है वो क्यों चेंज होता है। अब इस तरह भी हो सकता है कि अगर इस तरह हो 12 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 10। अब ये जो है ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 12 डिवाइड बाई 5 होल डिवाइड बाई 3 बाई 10। तो ये जो फ्रैक्शन है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जब ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन हो और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो, इस ऐसे फ्रैक्शन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। जिस तरह ये जो है ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है और ये भी क्या है हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। तो अब अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो किस तरह चेंज करूँगा, 12 डिवाइड बाई 5 लिखूँगा। यहाँ डिवाइड की जगह जब मैं मल्टीप्लाई का सिंबल लिखता हूँ तो यहाँ ये जो फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। यहाँ 10 आ जाएगा और यहाँ 3। अब जो है रूट अप्लाई करो, इसका जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर आपस में कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करो, 5 1 5 5 2 10। इसका डिनोमिनेटर और इसका न्यूमरेटर आपस में कैंसिल होते हैं, कैंसिल करो 3 1 3 3 2 3 4 12। अब इसको मल्टीप्लाई करो 4 2 8 1 1 1 इट्स मी 8। तो अब आते हैं क्वेश्चन पर, तो हम क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम किस तरह सॉल्व करेंगे, 2y माइनस 10 डिवाइड बाय 3y डिवाइड बाय y माइनस 5। किसी भी टर्म के नीचे हम 1 लिख सकते हैं अगर उधर कोई भी टर्म ना हो, मतलब इसको मैं इधर इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ मैं 1 लिख। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 2y माइनस 10 डिवाइड बाई 3y। जब डिवीजन का सिंबल हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा, राइट हैंड साइड का फ्रैक्शन चेंज होगा, मतलब उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई y माइनस 5। अब हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई मैंने इससे पहले लिखा है कि जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम जो भी एक्सप्रेशन हो उसका क्या कर लें, फैक्टराइज कर लें। तो यहाँ क्या है, फैक्टराइजेशन के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा है कि हम किस तरह फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन में सबसे पहली बात यह है कि जब आप वो करें कि फैक्टराइज करें तो सबसे पहले आप कॉमन के बारे में सोचो कि यहाँ कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ आप देखें तो यहाँ कॉमन है 2y माइनस 10 है, 2y माइनस 10 में कॉमन क्या है, 2 है। तो जो चीज़ आप कॉमन लेते हैं उन दो, ये जो दो टर्म है इन दो पे ये जो टर्म है और ये टर्म है, यहाँ भी डिनोमिनेटर आप 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे। जो चीज़ आप कॉमन लेते हैं उस पे आप दोनों टर्म को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 2 1 2 कैंसिल y और 2 1 2 5 10। तो जब ये क्या है इसका फैक्टर फॉर्म, ये इसका क्या है फैक्टर फॉर्म है या फैक्टराइजेशन फॉर्म है, फैक्टराइज फॉर्म है। तो इसको हम ये क्या फैक्टराइज किया, तो मतलब ये 2y माइनस 10 को इस तरह लिख सकता हूँ 2y 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 1y और यहाँ बचा 5 डिवाइड बाय 3y मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय y माइनस 5। अब जब दो क्वेश्चन आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, अगर एक क्वेश्चन का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर आपस में कैंसिल हो सकते हैं तो आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। तो यहाँ 2 बचा और यहाँ 3y मल्टीप्लाई बाय यहाँ 1 और नीचे भी 1। अब मल्टीप्लिकेशन करने की रूल ये भी है कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, क्योंकि बाकी ये कैंसिल नहीं होता है, बाकी ये और सिंप्लीफाई नहीं होता है। 2 1 2 और 3y 1 3y
तो ये क्या है, फाइनल आंसर है। अब आते हैं पार्ट 2 का। तो पार्ट 2 क्या है, पी बाई क्यू डिवाइड बाई आर बाई क्यू मल्टीप्लाई बाई पी बाई क्यू। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है, लिखेंगे पी डिवाइड बाई क्यू। अब यहाँ क्या है, डिवाइड है तो डिवाइड लिखेंगे। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, आर बाई पी और क्यू बाई क्यू, क्यू मल्टीप्लाई बाई, या यहाँ डॉट बना लेंगे, इस तरह क्यू लिख लो। डिवीजन जिस तरह डिवीजन का फोर्थ सिंबल है, इस तरह मल्टीप्लिकेशन के भी काफी सिंबल है। अगर मैं लिख लूँ क्यू मल्टीप्लाई बाई क्यू, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्यू डॉट क्यू, या सिर्फ क्यू और क्यू लिख सकता हूँ, या इस तरह भी लिख सकता हूँ क्यू इनटू क्यू, बाकी भी सिंबल है इसके। तो मैं इसको क्यू डॉट क्यू इस तरह भी लिख सकता हूँ, क्यू और क्यू। अब अगर मैं इधर लिख लूँ पी डिवाइड बाई क्यू और इस डिवीजन सिंबल की जगह में मल्टीप्लाई का सिंबल लिख लूँ, तो ये जो फ्रैक्शन है राइट हैंड साइड का, ये चेंज हो जाएगा। मतलब इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज होगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। तो यहाँ जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर है। अब क्या है, जब दो फ्रैक्शन के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो अगर एक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरे का न्यूमरेटर आपस में कैंसिल हो सकता है, तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ क्यू कैंसिल हो सकता है और यहाँ पी और पी कैंसिल हो सकता है, तो यहाँ 1/1 बचा और यहाँ क्यू बाय आर। अब बाकी ये सिंप्लीफाई नहीं हो गए, तो फिर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का एक रूल ये है कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। तो 1 मल्टीप्लाई बाई क्यू और 1 मल्टीप्लाई बाई आर। तो इसके जो फाइनल आंसर है वो क्या है, क्यू बाई आर। ये सिंपल फॉर्म है। क्यों सिंपल फॉर्म है कि इसमें 1 के अलावा बाकी कोई भी कॉमन टर्म नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, कॉमन सिंपल फॉर्म है, सिंपल फॉर्म। अब पार्ट 3 में क्या है, a² - 9 डिवाइड बाई a - 6 a + 6 डिवाइड बाई a - 3 डिवाइड बाई a - 6। इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इस तरह यहाँ हम लिखेंगे a² - 9 डिवाइड बाई a - 6 into a + 6 डिवाइड बाई a - 3 डिवाइड बाय a - 6। अब जब आपको कहीं के सिंप्लीफाई कर ले, तो सबसे पहले आप ये कर ले कि जो टर्म अगर वो फैक्टराइज हो सकता है, तो आप इसको क्या कर ले, फैक्टराइज कर ले। ये तो फैक्टराइज फॉर्म है, ये भी फैक्टराइज फॉर्म है, ये भी फैक्टराइज फॉर्म है, लेकिन ये जो a² - 9 है ये फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम क्या कर ले, फैक्टराइज फॉर्म में लिखेंगे। ये हमने पढ़ा है पिछली क्लास 7 8 में a² - 9 इस तरह से फैक्टराइजेशन के बारे में हमने क्लास 6 में पढ़ा है। क्लास 6 में हम एक फॉर्मूला पढ़ा है, a² - b² किसके बराबर है, a + b into a - b। अगर दो टर्म हो, फर्स्ट टर्म b² और लास्ट b² और बीच में माइनस का साइन हो, तो आप क्या कर ले, इसी दो टर्म को एक बार प्लस लिख लें और एक बार इसके बीच में माइनस का साइन लिख लें। तो ये जो फॉर्म है ये क्या है, फैक्टराइज फॉर्म है। अब यहाँ क्या है, a² - 9 है, a² को मैं इस तरह लिख सकता हूँ a² 9 को इस तरह लिख सकता हूँ -3² क्योंकि 3 1 3 3 3 9। तो यहाँ क्या है, 3 3 9, यहाँ 3 की पावर भी 1 है और 3 की पावर भी 1 है, बेस सेम है, बेस 1 लेंगे, पावर 8 करेंगे, 1 + 1 2, तो 9 3² के क्या है, इक्वल है। अब फर्स्ट टर्म b² है, लास्ट b² है, बीच में माइनस का साइन है, तो क्या करेंगे, पहला और दूसरा लिखेंगे और फिर पहला और दूसरा फिर लिखेंगे, लेकिन एक में प्लस का साइन लिखेंगे और दूसरे में माइनस का, मतलब क्या, फर्स्ट प्लस सेकंड इनटू प्लस और फर्स्ट माइनस सेकंड।
मतलब इस पर माइनस 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिखूँगा a प्लस 3 a माइनस 3 डिवाइड बाई a माइनस 6 a प्लस 6। यहाँ डिवाइड, अगर मैं इसकी जगह मल्टीप्लाई का साइन लिखूँगा तो ये चेंज हो जाएगा, a माइनस 6 ऊपर चला जाएगा और a माइनस 3 नीचे चला जाएगा। यहाँ पर अगर आप यूज कर लें तो कोई बात नहीं है, ना देखें फिर भी कोई मसला नहीं है। यहाँ a माइनस 6 और a माइनस 6 कैंसिल होते हैं, कैंसिल कर लो, a माइनस 3 कैंसिल होते हैं, उसको कैंसिल कर लो। तो क्या बचा a प्लस 3 इंटू a प्लस 6 और यहाँ 1 डिवाइड बाई 1, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर लो तो a प्लस 3 आ जाएगा और इसके साथ a प्लस 6 मल्टीप्लाई कर लो तो a प्लस 6 आ जाएगा और ये इसमें क्या है, फाइनल आंसर है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 सॉल्व करेंगे।